चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कैश बुक का रिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं फॉर्मेट पे कैश बुक के। एंड अगेन आई एम सेइंग इट इज अ बोनस क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन बिकॉज ये सम क्वेश्चन बहुत ईजी आएगा और आपको यहाँ पे एक्चुअली अकाउंट्स का इतना कुछ यूज भी नहीं करना है। बहुत सिंपल फॉर्मेट है कैश बुक का, क्योंकि एग्जाम में नॉर्मली ट्रिपल कॉलम कैश बुक ही आता है। तो डेट, पर्टिकुलर्स, जीएफ नंबर, सॉरी एलएफ नंबर, नॉट जीएफ नंबर, एलएफ नंबर, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। अगेन डेट, particulars, JF number, sorry LF number, cash, bank and discount. तो date, particular, LF number, one column for cash, one column for bank, one column for discount. Again date, particulars, then your LF number, then cash, then bank and then discount. Listen very carefully, ठीक है ना। कैश बुक का ये जो साइड है आपका, ये डेबिट साइड है। दिस इज व्हाट डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, एंड फ्रॉम दिस साइड इट इज द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। इन केस अगर एग्जामिनेशन में गलती से इफ दे आर आस्किंग ओनली फॉर द 2 कॉलम कैश बुक, तो आप उस केस में डिस्काउंट वाला कॉलम मत देना, इसको कट कर देना। तो यू विल गिव ओनली 2 कॉलम्स, वन फॉर कैश, वन फॉर बैंक। यूजली एग्जाम में दे विल आस्क ओनली फॉर द 3 कॉलम कैश बुक, तो उस केस में आपको कैश का कॉलम भी देना है, बैंक का भी देना होगा, और आपको डिस्काउंट का कॉलम भी देना होगा। बहुत सिंपल रूल है यहाँ पे। जब भी बिजनेस में मनी इन होगा तो आंख बंद करके अगर मनी कैश में इन होगा तो कैश कॉलम में दिखा दो, मनी अगर बैंक में इन होगा तो बैंक कॉलम में दिखा दो। सेम वे अगर बिजनेस से मनी आउट हो रहा है तो आप दिखाना क्रेडिट साइड में उसको, अगर मनी आउट हुआ कैश से तो कैश कॉलम में, और मनी अगर आउट हो रहा है बैंक से तो उसको आप बैंक कॉलम में शो कर देना। तो जो भी इनफ्लोज होंगे मनी के वो आएंगे डेबिट साइड में, और जो भी आउटफ्लो होंगे मनी के वो आएंगे क्रेडिट साइड में। कमिंग टू द डिस्काउंट पार्ट, डिस्काउंट अगर आपने अलाउ किया है कस्टमर को, दैट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, एंड एज पर द रूल ऑल लॉसेस आर डेबिटेड। तो अगर डिस्काउंट आपने अलाउ किया तो डेबिट में दिखाना, डिस्काउंट अगर आपने रिसीव किया तो आप कहां पर दिखाओगे, क्रेडिट साइड में, बिकॉज इन दैट केस इट विल बिकम ए गेन। डिस्काउंट अगर आपका लॉस है तो डेबिट में, डिस्काउंट अगर आपका गेन हो गया तो उसको आप कहां पर दिखाओगे, क्रेडिट साइड में। और एक्चुअली कैश बुक में आपको कोई रूल फॉलो नहीं करना है, सिर्फ यही थीम पे पूरा का पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं, इसको आप हमेशा फॉलो करा करो। किसी भी एसेट का ना पूरी लाइफ में जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं ना, हमेशा वो डेबिट साइड में ही आते हैं। इसको आप लेजर में भी फॉलो कर सकते हो। किसी भी लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस पूरी लाइफ में हमेशा कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, ऑलवेज। किसी भी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस जो होता है, जिसको हम बैलेंस कैरी डाउन भी बोलते हैं, वो पूरी लाइफ में हमेशा क्रेडिट साइड में ही आता है। और किसी भी लाइबिलिटी का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमेशा कहां पर आएगा, ऑलवेज डेबिट साइड में ही आएगा। तो इन 4 पॉइंट्स को आप लेजर में भी एज ए शॉर्टकट अपने माइंड में रख सकते हो। तो किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा, डेबिट साइड में। लेजर में भी आपको ये रूल फॉलो करना होगा, आपको ये रूल कैश बुक में भी फॉलो करना होगा। अभी किसी भी लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। एसेट के क्लोजिंग बैलेंसेस क्रेडिट साइड में, और लाइबिलिटी के क्लोजिंग बैलेंसेस डेबिट साइड में। और इसको याद करने के लिए ना आपको ये 4 लाइन याद करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट अपने माइंड में रखो आप। कौन सा पॉइंट, कि एसेट का ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो कहां पर आएगा, डेबिट साइड में। सिर्फ इतना रखो माइंड में, क्योंकि बाकी के पॉइंट्स इसके ऊपर बन जाएंगे ना। अभी कैसे बनेंगे, एसेट का क्लोजिंग जो होगा वो इसका अपोजिट रहेगा। तो अगर आपके माइंड में ये पॉइंट है तो ये तो अपने आप बन जाएगा ना उससे। और लाइबिलिटीज में रूल अपोजिट हो जाएगा। लाइबिलिटी मींस व्हाट, रूल इज अपोजिट। ओपनिंग क्रेडिट पे, क्लोजिंग डेबिट में। सिंपल होगी चीजें अभी। तो नाउ वी विल सॉल्व वन सम फॉर द कैश बुक, और मैं आपको वही सम करवाऊंगा जो लास्ट ईयर आपके एग्जामिनेशन में सम आया था। उसको मैं लेता हूं स्क्रीन पे। दिस वाज द सम। Sir, have you sent this in the group? हाँ मैंने ग्रुप में पूरा पूरा पेपर ही सेंड किया था। मैं दोबारा से सेंड कर देता हूँ Okay. ग्रुप में।
पूरा पेपर ही मैंने ग्रुप में सेंड किया हुआ था वैसे तो ये, फिर भी मैं दोबारा सेंड करता हूँ। स्मिति ने आई थिंक दोबारा लिंक शेयर किया उसको। मिला नहीं था पेपर हाँ आपको? सर। यस सर। तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में ना? पूरी लाइफ में जीशन, ओके। ठीक है ना, भूलना नहीं कभी भी उसको। चलो स्टार्ट करते हैं। हमको विल मेक ए, अब प्लीज आप लोग सब मेरे साथ सॉल्व करो। पता है कि उससे क्या होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा सम को सॉल्व करने में। तो प्लीज सभी लोग सिंसियरली एक फॉर्मेट रेडी करो फॉर द ट्रिपल कॉलम कैश बुक, क्योंकि इसका एक सम कर लो वो सफिशिएंट होता है कैश बुक का। बिकॉज इसके मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप सब लोग साथ में सॉल्व करो मेरे, ठीक है ना। मेक ए फॉर्मेट फॉर कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, डेट, उससे क्या होगा ना, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको फिर बाद में इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डेट, particulars, ledger folio, one column for cash, one for bank and one for discount. Date, particulars, then your one column for LF number, then cash, bank, discount. Again date, particulars, then LF number, cash, bank and discount. सब लोग साथ में करेंगे सॉल्व, तो इससे आपको चीजें बहुत इजीली समझ में भी आ जाएंगी। बैंक एंड डिस्काउंट, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में लिख दो ऊपर डी आर, डी आर मीन्स डेबिट, एंड राइट साइड में लिख दो सी आर, सी आर मीन्स क्रेडिट। फॉर्मेट जब रेडी हो तो बताना मुझे, हम लोग सम को स्टार्ट करेंगे फिर। यस सर, रेडी है मेरा तो। सबका रेडी हो गया फॉर्मेट? यस सर। वेरी गुड। यस सर। नाउ वी विल स्टार्ट द सम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ जैन। तो 2009 जैन 1 दे हैव गिवन यू ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कैश इन हैंड फॉर द बिजनेस इज एसेट और लायबिलिटी? एसेट। एसेट के ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएंगे, वेरी गुड। बैंक ओवरड्राफ्ट इज एसेट और लायबिलिटी? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएंगे? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट। वेरी गुड। तो राइट ऑन 2009 January 1st, opening balance for the cash will be what? It is rupees 1200, and बैंक का जो बैलेंस है, it is a overdraft, means it is a liability for you now. तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा that will be shown on the credit side. तो किसी के माइंड में अगर कोई भी डाउट आ रहा है, प्लीज बिना कोई हेजिटेशन के पूछना मेरे से। अमाउंट इज व्हाट? 15,000 रुपीज। तो राइट इन द बैंक कॉलम। डाउन है या ब्रॉड डाउन है? ब्रॉड डाउन। ओके सर। ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉड डाउन होंगे, क्लोजिंग विल बी कैरीड डाउन। सी ऑब्लिक डी इज द क्लोजिंग बैलेंस। ओके सर। ठीक, स्टार्ट करें, आगे चले सम को। हाँ। तो बहुत सिंपल रूल, मनी अगर इन होगा तो डेबिट में दिखाना होगा, मनी अगर आउट होगा तो क्रेडिट में दिखाना है। स्टार्ट करते हैं सम को। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 20,000, ऑफ विच 16,000 डिपोजिटेड इन द बैंक। एंड वी हैव टू ऑलवेज थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नेवर एवर थिंक फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिजनेस में मनी इन हुआ या आउट हुआ? इन हुआ। कुछ पार्ट बैंक में इन हुआ, कुछ पार्ट कैश में इन हुआ। तो सर 4,000 कैश में चला जाएगा एंड देन 16,000 बैंक। वेरी गुड। तो ऑन January 3rd you will write to capital account. तो 4,000 का जो मनी इन हुआ दैट इज इन कैश, एंड 16,000 रुपीज का जो मनी इन हुआ दैट इज इन बैंक कॉलम। कोई डाउट तो मुझे बताओ यहां पे। कोई डाउट नहीं किसी को? आते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पे। Purchase goods from Sham traders amounting to rupees 3,000 and they allowed a trade discount of rupees 200. The amount was paid by check. Money in हो रहा है, आउट हो रहा है? आउट। आउट कहां से हो रहा है, कैश से या बैंक से? बैंक। वेरी गुड। कितना मनी आउट हो रहा है? 2,800। बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट आप बुक्स में शो नहीं करते ना। हाँ सर। तो लॉजिकली आपने चेक कितने अमाउंट का दिया होगा? आपने चेक दिया होगा 2,800 रुपीज का। और मनी कहां से आउट होगा? बैंक से। तो ऑन द क्रेडिट साइड वी विल राइट ऑन January 4th
By purchase account. Purchase. By purchase. Because if we purchase the goods, we have to use the purchase account, no? Yes, sir. And the amount paid is rupees 2,800. So write in the bank column 2,800 rupees. Next, on 4th of, again same 4th Jan को, we have purchased goods for cash rupees 4,000. Money in या out? Out. 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 Cash में से या बैंक में से? Cash. Very good. Cash. Write in the cash column again on January 4th by purchase account rupees 4,000. तो अगेन साथ में सॉल्व करना मेरे. जनवरी 4th को यहां पे दिखा दो. By purchase account, write in the cash column and the amount is rupees 4,000. Next, आगे बढ़ते हैं अभी. सबका यहां तक सॉल्व हो गया ना? हाँ सर. चलो जनवरी 5 में आते हैं. सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट रुपीज 5,000. To sales account. स्मृति, मनी इन हो रहा है आउट हो रहा है? In. नो. सर ऑन क्रेडिट तो आउट हो रहा है. नो. आउट नहीं सर, लाइबिलिटी सॉरी एसेट रहेगा ना ये. तो यहाँ पर एक्चुअली कोई मनी ना इन हुआ ना कोई मनी आउट हुआ. तो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे. वर्किंग नोट. इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. वर्किंग नोट बनाना है ना सर. या सम टाइम दे मे गिव यू सम इवेंट जो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा भी नहीं. लाइक इन द केस ऑफ जनवरी 5, आपने गुड्स कैसे सेल किए हैं? क्रेडिट. On credit. तो क्या कुछ मनी का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है यहाँ पे? नो. नहीं. नो. तो इस चीज को आप कैश बुक में रिकॉर्ड भी नहीं करोगे. बट एट द एंड ऑफ कैश बुक यू हैव टू गिव ए वर्किंग नोट एंड यू विल राइट हियर ट्रांजेक्शन ऑफ जनवरी 5 of January 5 will not be recorded in cash book. सर हाँ प्लीज बोलो ना. ये क्रेडिट का मेरे को नहीं समझ में आता. लाइक एज ए लोन देते हैं कि नहीं बाद नहीं, में पे कर. देखो सिंपल वर्ड पे, आपने ये गुड्स मोहन को उधार पे सेल किया है. अच्छा. मोहन विल बी तो आवर फिर डेटर कैसे नाउ. है? हाँ ठीक है. तो मतलब बाद में ही हैज टू पे. या बाद में ही हैज टू पे. जब मोहन पे करेगा तब कैश बुक में हम हाँ, करेंगे. अगर जब मोहन पे करेगा तब उसको रिकॉर्ड करेंगे. अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे इसको. ठीक है. ठीक है. ठीक है ना? कोई डाउट यहाँ पे? किसी को कुछ भी डाउट तो प्लीज मुझे बताओ. No, sir. Very good. Coming to January 6, listen very carefully. We have received a check from Rakesh rupees 2,450. Money in हो रहा है आउट हो रहा है? In हो रहा है. इन हो रहा है बट सर डिपॉजिट नहीं किया. Bank. डिपॉजिट नहीं किया. वेरी गुड. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. सपोज मैंने आपको एक चेक दिया. क्या मेरे चेक देने से आपके पास मनी आ जाएगा? नहीं. नो सर. आपको उस चेक को जाके पहले बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा ना. यस सर. तो व्हाट दे आर सेइंग, वी हैव रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम राकेश रुपीज 2,450. और प्लीज एक बार आगे जरूर पढ़ना कि आपने उस चेक को डिपॉजिट कब किया है. 10th जन. तो आपने इस चेक को डिपॉजिट किया है 10th जैन को. एंड अगेन वन इंपॉर्टेंट नोट, अगर आपके पास डेट ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ चेक क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो उस केस में आप एज्यूम करना कि जिस डेट में आपने चेक रिसीव किया है आपने उसी डेट में उसको डिपॉजिट भी कर दिया है. अगर नहीं दिया है तो. अगर नहीं दिया है तो. अच्छा. तो अगर सपोज यहां पर ये ट्रांजेक्शन होता ही नहीं, सपोज ये नहीं लिखा होता, देन यू विल एज्यूम कि आपने जनवरी 6 को ही इस चेक को डिपॉजिट कर दिया होगा. ओके ओके. ये पार्ट समझा आप लोगों को? यस सर. रिपीट करूं एक बार और? किसी को भी डाउट तो प्लीज फोकस ऑन दिस पॉइंट. वेन एवर वी रिसीव ए चेक, उस चीज को आप कैश बुक में शो नहीं करोगे. उसको आपको कैश बुक में कब शो करना होगा? जिस डेट में आप डिपॉजिट करोगे उसको. इफ द डेट ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ चेक इज नॉट गिवन टू यू, इन दैट केस ओनली जिस डेट में आप चेक रिसीव करोगे उसी डेट में आप उसको कैश बुक में शो करोगे. ठीक है ना? तो जनवरी 6 का जो इवेंट होगा, जो ट्रांजेक्शन होगा, आप उसको कैश बुक में शो नहीं करोगे इस केस में. बिकॉज वर्किंग नोट में लिखेंगे. बिल्कुल लिखेंगे यहाँ पे. तो ऑन द वर्किंग नोट पार्ट यू विल राइट check received on January 6 will not be recorded in cash book. ठीक है ना? सर तो डिस्काउंट का क्या? हम डिस्काउंट पे मैं आ रहा हूं अभी. तो डिस्काउंट का जो अमाउंट था कितना था? वो ₹50 था ना?
Yes. It is a loss or gain? Loss. It is a loss. If it is a loss तो वो कहाँ पर आना चाहिए? डेबिट साइड में आना चाहिए ना. Debit. Debit. तो डेबिट में खाली डिस्काउंट दिखा दो बस जनवरी 6 को ना. Discount allowed. डिस्काउंट अलाउड नहीं, डिस्काउंट अलाउड यू विल राइट टू राकेश अकाउंट. डिस्काउंट आपको किसने अलाउ किया है? आपने किसको अलाउ किया? राकेश को अलाउ किया ना. Yes, yes. And the amount of discount is ₹50. Write in the discount column ₹50. Next, जनवरी 10 पे आते हैं. अभी चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश डिपोजिटेड इनटू बैंक. तो आपने चेक अभी किस डेट में डिपॉजिट किया? तो जनवरी 10 को आप इसकी एंट्री पास कर दो यहाँ पे. एंड वन मोर थिंग, यू विल राइट हियर टू चेक इन हैंड अकाउंट. अभी आप राकेश अकाउंट यूज मत करना. टू चेक इन हैंड अकाउंट. तो क्यों? पर क्योंकि ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हैं. बिकॉज ऑलरेडी चेक पहले ही रिसीव हो चुका था आपको. ओके ओके. ठीक है ना. तो विल राइट हियर चेक इन हैंड अकाउंट और अमाउंट ऑफ 2000 कितना चेक था वो? 2450. तो राइट इन द बैंक कॉलम बिकॉज ये मनी आपके बैंक में इन होगा. सर हम 400 लिखेंगे ना, 50 का तो डिस्काउंट. हाँ सर Cut हो गया. सुनो 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 सुनो, फिर से पढ़ना इस लाइन को. रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम राकेश ₹2450. जीशान, अगर सपोज मैं आपको एक चेक दूंगा, ठीक है, ओ हाँ, तो पहले discount also मैं बोलने से आपको डिस्काउंट कट करके ही चेक दूंगा ना. गया. यस सर. तो दैट मींस इस 2450 में डिस्काउंट पहले ही कट कर चुके हो आप. यस सर. समझा ना? ये पॉइंट क्लियर हो आप लोगों को? यस सर. बिकॉज इफ समवन इज गिविंग यू चेक, तो वो तो बंदा आपको डिस्काउंट कट करके चेक पे करेगा ना. कोई डाउट यहां पे प्लीज मुझे बताओ. ओ सर. ओके, अभी आते हैं जनवरी 11 पे. सेटल्ड द अकाउंट ऑफ ताज प्रिंटर्स ₹750 बाई पेइंग ए कैश ऑफ ₹680. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटल्ड? मतलब फुल सेटलमेंट हो full गया. settle. वेरी गुड. तो इसमें मुझे कुछ गेन हुआ या लॉस हुआ? कुछ गेन. वेरी गुड. देयर इज ए गेन ऑफ ₹70 हियर ना. यस सर. Yes, sir. मनी इन हो रहा है, आउट हो रहा है? Out. Out. कितना मनी आउट होगा? 680. तो इफ मनी इज गोइंग आउट तो आप कहां पे शो करोगे? ऑन द क्रेडिट साइड यू विल राइट. Bank account में sir. नहीं, कैश में पे किया ना. आई थिंक कैश में पे किया ना. अच्छा हाँ sorry. बाई पेइंग कैश. तो विल राइट बाई तेज प्रिंटर अकाउंट, क्योंकि आपने मनी किसको पे किया? तेज प्रिंटर को. बाई तेज प्रिंटर अकाउंट. तो वी हैव पेड ए कैश ऑफ ₹680. डिस्काउंट इन दिस केस विल बी ए गेन और लॉस? गेन. Again. राइट ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज इट इज ए गेन. आते हैं अभी जनवरी 12 पे. कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹4750 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹5000. मनी इन हो रहा है, आउट हो रहा है? In. कितना मनी इन हो रहा है? 4750. तो डेबिट में दिखाना होगा कैश कॉलम में. हाँ sir. डिस्काउंट इन दिस केस इज अ लॉस और गेन फॉर द बिजनेस? Loss. 150 का loss. 250 का लॉस 250. 250. है ना. तो ऑन द डेबिट साइड ऑन जनवरी 12th you will write here to Mohan account and we have received ₹4750. Write in the cash column. Discount in this case will be a loss, तो राइट उसको भी डेबिट साइड में मेंशन कर दो. नेक्स्ट, on January 16, an amount of ₹1000 due from Gupta brothers written off as bad debts earlier now recovered. मनी इन हो रहा है, आउट हो रहा है? इन. In. कैश में इन हो रहा है, बैंक में इन हो रहा है? कुछ मेंशन किया है क्या आपको? नहीं. कैश करना है ना. हाँ, इफ नथिंग इज मेंशन यू विल एज्यूम दैट मनी कैश में इन होगा, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो. क्लियर ना? Yes sir. और कितना मनी इन हो रहा है? ₹1000. मुझे कोई भी बताओ इसका जर्नल एंट्री क्या पास करोगे अप्रैल 16 का? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस? So bad debts recovered to bad debt. नो, मनी इन हो रहा है तो मनी का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ना एंट्री में. कैश का रहेगा ना. कैश तो Covered to cash. Cash. नित्या Cash. कैश इन हो रहा है. Sorry. Yeah. Cash account to
Bad Bad debt. debt recovered. Very Cash good. to Gupta. Very good. No, cash to bad debts recovered. Bad debts recovered. This is the correct entry for this. Cash to bad debts recovered. And the amount is what? Rupees 1000. तो ये मनी आपका इनफ्लो हुआ तो दिखा दो डेबिट साइड में टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट एंड द डेट इज जनवरी 16. तो Jan 16 टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. राइट इन द कैश कॉलम रुपीज 1000. नेक्स्ट रिसीव फ्रॉम मुकेश. मनी इन हो रहा है आउट हो रहा है In to In. cash. और कैश में या बैंक में. और Cash. कैश If nothing is mentioned, you will assume that money आपके पास कैश में इन हो रहा है. तो you will write to Mukesh account on the debit side. डेट क्या था आपके पास यहाँ पे? डेट was 19. अमाउंट इज रुपीज 800. तो जनवरी 19 टू मुकेश अकाउंट. राइट इन द कैश कॉलम रुपीज 800. नेक्स्ट थिंग. Sale of on January 20, sale of old furniture payment received in cash for rupees 720. Cash in हो रहा है. कैश इन हो रहा है. बहुत सिंपल है ना. हम्म. तो दिखा दो कैश इन हो रहा है तो अमाउंट इज रुपीज 720. डेट इज जनवरी 20. तो ऑन Jan 20 यू विल राइट टू फर्नीचर अकाउंट 720 rupees. Do not write sales account because furniture is not a good na, it is a asset. Clear na? Yes, sir. Next, on January 24 paid Nitin rupees 800. तो buy Nitin account credit side पे. और मनी वेरी गुड. मनी कैश में से आउट करना होगा. डेट इज 24 Jan. अमाउंट इज रुपीज 800. तो Jan 24 बाय नितिन अकाउंट एंड अमाउंट इज रुपीज 800. कैश में से इसको आउट कर दो आप. नेक्स्ट, विड्रू फ्रॉम बैंक रुपीज 3000. तो credit side पे. तो ड्राइंग Drawing. पहले तो बताओ मुझे इसका जर्नल एंट्री क्या पास करोगे. विड्रू फ्रॉम बैंक. Drawings to ड्राइंग्स टू बैंक bank. सुनो सुनो, नाउ लिसन वेरी केयरफुली. क्या यहाँ पे लिखा है कि विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ऐसा कुछ लिखा है क्या? No. नहीं. देन व्हाई इट इज अ ड्राइंग. If they mention कि it is withdrew for the personal use, then it will be a drawing. So to cash to bank. Very good. Entry will be cash to bank. वंशे का चोर. चोर मतलब कैसे जीजान? मैंने तो नहीं सुना तेरा आंसर. इस एंट्री में कोई डाउट किसी को? तो No. cash to bank कैसे? आपने मनी कहाँ से विड्रॉ किया? बैंक से विड्रॉ किया ना. हाँ. इसमें अगर आप एटीएम से मनी विड्रॉ करोगे यू विल गेट कैश और नॉट. Yes sir. Okay okay हाँ तो फिर cash asset है फिर वो बढ़ रहा है तो टाइप में. क्लियर ना? हाँ सर. ओके. तो अभी अगर आपको इस एंट्री को कैश बुक में दिखाना है तो मनी कैश में इन भी हो रहा है और मनी बैंक से आउट भी तो हो रहा है ना. सर वो कॉन्ट्रा एंट्री. या नाउ इट बिकम्स ए कॉन्ट्रा एंट्री. तो जब भी किसी इवेंट में कैश और बैंक दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा देन इट विल बिकम ए कॉन्ट्रा एंट्री. लाइक इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग. मनी जो है वो कैश में तो इन हुआ बट मनी आपके बैंक से आउट भी तो हो रहा है ना. हाँ. Yes. दैट मीन्स आपको इसका जो इफेक्ट होगा वो दोनों साइड में शो करना होगा. एंड सच एंट्रीज आर कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्ट्रा एंट्रीज. क्लियर? कोई डाउट इसमें तो मुझे बताओ प्लीज. नहीं सर. तो कैसे- क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट होगा. वेरी गुड वेरी गुड. तो कैसे शो करना है आपको? व्हाट इज द डेट हियर? इट इज जनवरी 24 है क्या है ये? 25. 25. तो ऑन Jan 25 मनी आपको कैश में इन करना है. तो दिखा दो यहां पे Jan 25 जनवरी 25 कैश में इन होगा ना तो मनी कैश कॉलम में दिखा दो. कितना मनी था वो? 3000. 3000. तो कैश कॉलम में इन करोगे देन यू विल राइट हियर टू बैंक अकाउंट. और सेम अमाउंट आपको बैंक में से आउट भी करना है. तो ऑन जनवरी 25 उसको बैंक से आउट करो 3000 रुपीज एंड यू विल राइट हियर बाई कैश अकाउंट. So
हाँ प्लीज बोलो ना। तो ये जो हम जो लिखते हैं हमने जो भी सपोजिंग बाय कैश अकाउंट इसके लिए लिखा क्योंकि लाइक बैंक का ऑपोजिट कैश है, या लाइक डेबिट में जो लिखना होता है वो हम क्रेडिट में लिखते हैं। नहीं नहीं, इसको कैसे ऐसा समझो आप, होता है देखो जो आप, डेबिट होता है वो क्रेडिट। नहीं नहीं मैं बताता हूँ आपको, देखो मनी कहाँ से आउट हो रहा है, बैंक से आउट हो रहा है। हाँ। तो देखो ना आपकी एंट्री यहाँ पर क्या बोलती है, आपकी एंट्री है ना कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट ना। हम्म। तो आप बैंक के लेजर में कैसे दिखाओगे इसको, यू राइट ना बाई कैश अकाउंट, ऐसे तो लिखोगे ना आप। हाँ हाँ, तो मैंने वही लिखा बाई कैश अकाउंट, तो उसका ऑपोजिट ना। उसका अपोजिट, इफ यू राइटिंग द अमाउंट इन द बैंक कॉलम यू राइट द बाई कैश अकाउंट, हाँ बिकॉज वो मनी बैंक से आउट होके कैश में इन हो रहा है ना। ओके, तो हर एक एंट्री में यही करते हैं हम। नहीं, इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, सपोज आपको यहाँ पे बोला जाता है कि मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, तो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो उस केस में आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक टू कैश। समझे बच्चे का आपके। तो अगर बैंक टू कैश है हाँ। तो फिर हम क्रेडिट में बाय बैंक लिखेंगे। तो देखो अगर एंट्री है बैंक, वेरी गुड सही बोल रहे हो आप, अगर आपकी एंट्री है बैंक टू कैश तो मनी आप कहां से आउट करोगे, कैश में से आउट करोगे, यस। यानी यू विल राइट बाई बैंक अकाउंट। ठीक है ऑन द डेबिट साइड यू विल राइट टू कैश अकाउंट और उसको बैंक में इन करोगे। ठीक है ठीक है। एंड वन मोर थिंग, फॉर ईच कॉन्ट्रा एंट्री यू हैव टू राइट स्मॉल सी इन द LF कॉलम, दैट स्मॉल सी डिनोट्स इट इज ए कॉन्ट्रा एंट्री। ऑन बोथ द साइड यू हैव टू राइट स्मॉल सी फॉर द कॉन्ट्रा एंट्री अमाउंट। यहां तक कोई भी डाउट तो प्लीज मेरे को पूछो आप लोग। चलते हैं आगे, अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है सम के अंदर आपको। नेक्स्ट दे आर सेइंग कि आपने कुछ मनी विड्रॉ किया है, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ₹1000 एंड इनकम टैक्स ₹500। सर अभी तो ये ड्राइंग अकाउंट होगा ना। दोनों ड्राइंग्स होंगी ना। हाँ बोलो जिशान। इनकम टैक्स ड्राइंग अकाउंट इनकम की टैक्स इनकम टैक्स इज ऑलवेज ए ड्राइंग बिकॉज बिजनेस एक्चुअली इनकम टैक्स पे नहीं करता, इनकम टैक्स इज पेड बाय द इंडिविजुअल्स। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ना, ओके। बिजनेस पे करता है प्रॉफिट पे टैक्स। इफ दे आर मेंशनिंग इनकम टैक्स, इफ दे आर मेंशनिंग द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑल्सो, देन ऑल्सो इट इज ए ड्राइंग। तो मनी इन हो रहा है आउट हो रहा है, आउट। आउट। वेरी गुड। और मनी आप आउट कहां से कर रहे हो, बैंक से आउट कर रहे हो। हाँ। डायरेक्टली यू कैन राइट ऑन Jan 25 बाई ड्राइंग्स अकाउंट तो सर 1500। ₹1500 को क्लब करके दिखा दो। बाई ड्राइंग्स अकाउंट अमाउंट इज ₹1500 इन द बैंक कॉलम। नेक्स्ट, Surendra, who owed us ₹400 becomes insolvent or bankrupt and paid 60 paisa in a rupee. Anusha, एक मिनट, जिशन रुको। Anusha, what is the meaning of 60 paisa in a rupee? 60%। वेरी गुड, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री क्या बनाओगे आप लोग अभी, जर्नल एंट्री। तो किसका Jan 28 एक सेकंड ना सर। तो बैंक टू सुरेंद्र। वेरी गुड, बैंक टू सुरेंद्र। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे लिखा नहीं ना मनी कैसे रिसीव किया आपने, तो कैश अकाउंट यूज करना। एंट्री विल बी कैश टू सुरेंद्र, क्लियर ना। और कितना अमाउंट शो करोगे आप, 60% of 400। दैट विल बी ₹240। तो अगर वैसे आप पूछ रहे हो इसका पूरा एंट्री, तो उसका पूरा एंट्री ये बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट ₹240। देयर इज सम बैड डेब्ट्स ऑल्सो, तो आपको उसको भी डेबिट करना होता है, बट बैड डेब्ट्स का पार्ट कैश बुक में आता नहीं है। 160 टू सुरेंद्र अकाउंट, दैट इज द कंप्लीट एंट्री फॉर दिस, क्लियर ना। यस सर। तो कितना कैश इन हुआ, ओनली ₹240। तो आप इसी अमाउंट को शो करोगे कैश बुक के अंदर। यू विल राइट ऑन Jan 28 इन द कैश कॉलम, तो January 28 टू सुरेंद्र अकाउंट एंड कैश कॉलम में ₹240 इन कर दो। यहां पर कोई डाउट तो प्लीज मुझे बताओ, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, ऑन Jan 28 अगेन
received repayment of loan rupees 3000 and deposited out of it rupees 2500 into the bank. मनी इन हो रहा है, आउट हो रहा है? हो रहा है। तो 500 कैश में हो रहा है और 2500 बैंक में। तो दोनों अमाउंट डेबिट साइड में दिखा दो। ऑन जनवरी 28 टू लोन अकाउंट, तो 500 मनी बैंक में इन हुआ एंड 500 cash. सॉरी कैश में, एंड रिमेनिंग 2500 राइट इन द बैंक कॉलम। आते हैं लास्ट पार्ट पे इसके। ऑन जनवरी 30 इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, मनी इन हो रहा है, आउट हो रहा है? Out. आउट। कहां से आउट हो रहा है? कैश में से, बैंक में से? Bank. वेरी गुड। तो राइट ऑन द क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट अकाउंट अमाउंट इज रुपीज 375। तो ऑन जैन 30 बाय इंटरेस्ट अकाउंट इन द बैंक कॉलम राइट 375 रुपीज। आते हैं लास्ट पार्ट पे। डिपोजिटेड द बैंक in the with the bank the entire balance after retaining rupees 2000 at office. Now listen very carefully. वो क्या, इसका वेल पता, उसका मीनिंग क्या हुआ? पॉइंट नंबर जन 30 का लास्ट पार्ट का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? सर कि जितना भी अमाउंट था वो डिपॉजिट कर दिया बैंक में, बट 2000 निकाल दिया। मींस आपके पास जितना भी कैश है ना, Cash अपार्ट तभी बचा। जितना भी कैश आपके पास है, अपार्ट फ्रॉम द 2000 रिमेनिंग कैश वी हैव टू डिपॉजिट इन द बैंक। गेटिंग माय पॉइंट ना? Yes, sir. द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज व्हाट, कि आपके पास जितना भी एट द एंड कैश बचा हुआ है, उस कैश में से 2000 रुपीज अपने पास रखो आप, और जो रिमेनिंग सरप्लस अमाउंट है उसको आपको बैंक में डिपॉजिट करना होगा। तो इस पार्ट तो डेबिट साइड में से जितना भी कैश का टोटल है उसमें से हम 2000 माइनस करेंगे। नहीं, मैं पूरा सिखाता हूँ इसको, अभी समझना इसको। देखो, आपने कैश का इनफ्लो कहां पर दिखाया? डेबिट साइड में दिखाया है ना, इसमें कोई डाउट? नो सर। आपने कैश का आउटफ्लो कहां पर दिखाया? क्रेडिट साइड में दिखाया। तो इफ आई आस्क यू एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ जैन कितना कैश मेरे पास बचा हुआ है, कैसे फाइंड आउट करोगे आप? इनफ्लो डेबिट माइनस का आउटफ्लो। वेरी गुड। तो एग्जैक्टली आपको यहां पर यही काम करना है। आप पहले चेक करो कितना इनफ्लो हुआ मनी का, तो यू विल गिव अ वर्किंग नोट फॉर दिस आल्सो। इनफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन, ड्यूरिंग मंथ ऑफ जैन। तो एक बार चेक करना कोई बच्चा कितना इनफ्लो हो रहा है कैलसी यूज करके। तो ये कैश बैंक और डिस्काउंट अलग अलग करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल अनुषा, उसको क्लब नहीं करना, बिल्कुल अलग रहेगा उसका अकाउंटेबिलिटी। सिर्फ इतना चेक करना कितना इनफ्लो हो रहा है। सर स्क्रॉल करेंगे? हाँ, अच्छा ठीक है। आउटफ्लो तो 5480 हो रहा है। आउटफ्लो 5480 हो रहा है। ओके, आउटफ्लो हो गया हमारा 5480। एक बार कोई इनफ्लो भी चेक कर लो बस। चेक किया किसी ने कितना इनफ्लो है? सर एक सेकंड कर रहा हूँ। ऊपर नहीं है ना कैश का? मैं करूं क्या? सर वो कैश अकाउंट मतलब कैश कॉलम का 16,210 हो रहा है। ओके, 16210 ना? 16 to 10। फिर बैंक बैंक छोड़ दो, बैंक छोड़ दो अभी।
Okay. 16,210 हो रहा है, यस परफेक्ट। तो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन आपके पास कितना कैश इन हुआ? आपके पास कैश इन हुआ 16,210 रुपीज का। क्लियर? कितना कैश आउट हुआ आपके पास से? 5,480 रुपीज का। तो इफ आई आस्क यू एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ जैन कितना कैश बचा हुआ है? 10,730। 10,730 रुपीज। इस पार्ट में कोई डाउट किसी को तो प्लीज मुझे बताओ। किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछ के चलना, बिकॉज एग्जाम्स आ रहे हैं, कोई डाउट माइंड में रहना नहीं चाहिए। सर ये 10,730 किसका ये है? देखो आपके पास स्मृति ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन कितना कैश इन हुआ? 16,210। क्लियर? हाँ। कितना कैश आउट हुआ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन? 5,480 रुपीज। ओके। तो दैट सर मीन्स इतना अभी अपने पास है। इतना कैश आपके पास अभी भी है। कितना? 10,730 रुपीज का। हाँ सर। क्लियर? एंड व्हाट दे आर सेइंग इन द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, deposited with the bank the entire cash balance after retaining rupees 2,000 at office. Means आपके पास कितना कैश होना चाहिए? Only 2,000। जो एक्स्ट्रा कैश आपके पास है उसको आपको बैंक में डिपॉजिट करना होगा अभी। ये पार्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. कोई भी डाउट यहां पे प्लीज मुझे बताओ। तो आपको इतना कैश बैंक में डिपॉजिट करना है, तो कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो दिखा दो इसको। अगेन इट विल बिकम ए कॉन्ट्रा एंट्री। तो मनी कहां पे इन हो रहा है, कहां पे आउट हो रहा है? मनी इन कहां पे होगा? डेबिट साइड में। बैंक में इन होगा ना? में, हाँ। तो बैंक में इन कर दो इसको एंड यू विल राइट हियर टू कैश अकाउंट ऑन द लास्ट डेट January 30। और सेम मनी आपको आउट करना होगा। कहां से आउट करना है आपको? फ्रॉम द कैश कॉलम। तो 8,730 रुपीज कैश कॉलम से आउट कर दो एंड यू विल राइट हियर बाई बैंक अकाउंट। एंड अगेन हाँ out प्लीज, क्यों करना है? बिकॉज देखो ना वंश का क्या बोल रहा था क्वेश्चन में लास्ट में आपसे कि एट द एंड आपके पास कैश कितना होना चाहिए? 2,000 होना चाहिए ना? हाँ। आपके पास कितना कैश बचा हुआ है एट द एंड? इट इज 10,730 रुपीज। हाँ। तो दे आर सेइंग आफ्टर रिटेनिंग 2,000 रुपीज विद अस, रिमेनिंग कैश हैज टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक। Yes. तो आपको कितना कैश बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा? 8,730. तो उतना मनी आप कैश कॉलम से आउट करोगे, बिकॉज आपको मनी बैंक में डिपॉजिट करना है अभी। अच्छा हाँ। और सेम मनी आपको बैंक कॉलम में इन भी करना होगा ना अभी। ठीक है। तो अगेन इट विल बिकम ए कॉन्ट्रा एंट्री एंड यू विल राइट स्मॉल सी फॉर ईच कॉन्ट्रा एंट्री इन द लेजर फोलियो कॉलम। और उसके बाद भी अभी ये सम कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा ये जगह का शॉर्टेज हो गया इधर, इसको मैं कट करके नीचे कर देता हूँ। ओके, तो आते अभी इसको भी पूरा कंप्लीट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। नाउ वी हैव टू राइट द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है ना? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी मेरे पास कितना कैश बचा हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा? 8,730 ना? 2,000 ना? हाँ, बाकी तो बैंक में हो गया। बाकी तो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया ना। तो आपको लॉजिकली अभी कैश के लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। आपके पास जितना कैश था उसमें से जो भी सरप्लस था आप उसको बैंक में डिपॉजिट कर चुके हो। तो ऑन January 30 मेरे पास कितना कैश बैलेंस होगा? तो आई विल राइट हियर बाई बैलेंस कैरी डाउन एंड इट विल बी रुपीज 2,000। हाँ प्लीज बोलो। सर ये 8,730 माइनस करके ही आया ना? हाँ देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखो आपके पास ड्यूरिंग द मंथ कितना मनी इन हुआ? इट इज 16,210। इसमें कोई डाउट? ये डेबिट का टोटल है ना? हाँ डेबिट का जो इनफ्लो था आपका डेबिट वाला, ठीक है ना? ओके। कितना मनी आउट हुआ? दैट इज 5,480 रुपीज। हम्म। एट द एंड ऑफ द मंथ कितना कैश आपके पास अभी भी रिमेनिंग है? दैट इज 10,730 रुपीज। एज पर द क्वेश्चन व्हाट दे आर सेइंग कि वी हैव टू कीप ए कैश ऑफ रुपीज 2,000 ओनली। रिमेनिंग सरप्लस विल बी डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो आप बैंक में कितना मनी डिपॉजिट करोगे? 8,730 रुपीज आपको बैंक में डिपॉजिट करना होगा ना अभी। तो इतना मनी आप कैश के कॉलम से आउट करके बैंक के कॉलम में इन भी करोगे फिर तो।
हाँ तो मैंने एक्चुअली वही किया, मैंने 8,730 रुपीज को कैश कॉलम से आउट किया और मैंने इसी अमाउंट को बैंक कॉलम में इन भी कर दिया। ओके ओके ठीक है। ठीक है ना। नेक्स्ट हाँ फॉर द बैंक कॉलम ऑल्सो आपको भी चेक करना होगा कि व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस इन द बैंक कॉलम। तो अगेन आपको सेम काम करना होगा, एक बार चेक करना बैंक कॉलम में कितना मनी का इनफ्लो हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ, सॉरी नॉट ईयर। बैंक कॉलम में कितना मनी इन हो रहा है। तो इट इज 16,000 प्लस 2450 प्लस 2500 प्लस 8730। तो जो मनी इन हुआ बैंक कॉलम में 29,680। यस 29,680 रुपीज। सेम वे चेक कर लो बैंक कॉलम से मनी आउट कितना हो रहा है आपके पास से। तो 17,800 प्लस 3,000 प्लस 1,500 प्लस 375 आउट हुआ, दैट इज 22,675। तो इफ आई आस्क यू कि कितना बैंक बैलेंस हमारे पास होगा तो आप क्या करोगे, in or in minus out. इन माइनस आउट। तो दैट विल बी 7,005 रुपीज आ रहा है क्या। Yes sir. तो राइट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक ऑल्सो इन द बैंक कॉलम 7,005 रुपीज। आफ्टर दिस डिस्काउंट के कॉलम के लिए आपको कुछ नहीं करना है। लिसन वेरी केयरफुली, डिस्काउंट में प्लस माइनस कुछ मत करना, जो टोटल है सिर्फ वही मेंशन कर दो। टोटल क्या है डिस्काउंट का डेबिट साइड में 300. बस कुछ मत करना, माइनस प्लस कुछ नहीं करना है आपको। तो राइट हियर डिस्काउंट कॉलम में ऑन जनवरी 30 टू बैलेंस कैरी डाउन, जस्ट सिंपली राइट 300 रुपीज और कुछ मत करो यहां पे। एंड सेम थिंग फॉर द डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड, कुछ माइनस प्लस कुछ नहीं करना है, सिंपल राइट द टोटल। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड विच इज रुपीज ओनली 70। तो यहां पर 70 दिखा दो। इवन आप चाहो तो उसको यहां पे भी डायरेक्टली शो कर सकते। मतलब डायरेक्टली शो हाँ कर 70 सकते रुपीज हैं। यहाँ पे दिखा दो ना बस, क्योंकि वो क्लोजिंग बैलेंस ही है ना आपका। हम्म। ये पार्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई भी डाउट है प्लीज पूछ के चलो। ये डिस्काउंट वाला पार्ट क्लियर हुआ? डिस्काउंट Yes, में sir. से गलती से भी इनफ्लो आउटफ्लो वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, बिकॉज डिस्काउंट में कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है। डिस्काउंट अलाउड एक डिफरेंट थिंग है, डिस्काउंट रिसीव्ड एक अलग चीज है। तो डिस्काउंट अलाउड का टोटल आपको अलग से शो करना होगा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड का जो टोटल होगा वो आपको डिफरेंटली शो करना है उसको। वहां पे आपको डेबिट माइनस क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। उसके बाद बस टोटलिंग कर दो इसका और आपका क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाएगा। तो टोटल ऑफ कैश कॉलम इज व्हाट, इट इज 16,210। टोटल ऑफ बैंक कॉलम इज व्हाट 29,680। सेम भी टोटलिंग यहां पर भी कर दो इसका। कैश कॉलम 16,210, बैंक कॉलम 29,680, टोटल यही आएगा आपका एंड डिस्काउंट इज 70 रुपीज। देन अगेन एक काम आपको और करना होगा, बिकॉज आपकी मैम इसके मार्क्स कट करती हैं, तो अगले मंथ के ओपनिंग बैलेंसेस भी मेंशन कर देना। ठीक है ना। तो आपका अगला मंथ कब स्टार्ट होगा, Feb 1 को। तो Feb 1 को जो कैश का ओपनिंग बैलेंस आपके पास होगा वो मेंशन जरूर करना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कैश का बैलेंस था मेरे पास 2,000 रुपीज का, ये वाला बैलेंस। बैंक का बैलेंस था 7,005 रुपीज का, डिस्काउंट का था 300 रुपीज का, डेबिट साइड वाला। सेम वे ऑन Feb 1 जो मेरे पास डिस्काउंट रिसीव्ड का जो बैलेंस था वो कितना था, ₹70। तो इन दैट वे आपको पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन देना होगा। इतना कर दो, एक भी मार्क्स कट नहीं होगा एग्जाम में। सर कभी आउटफ्लो ज्यादा तो नहीं होगा ना? बैंक कॉलम में हो सकता है जीशान, कैश कॉलम में कभी भी नहीं होगा, अच्छा। बिकॉज बैंक कॉलम में तो अगर बैंक बैंक कॉलम में हम बैंक कॉलम में ओवरड्राफ्ट side हो पे- सकता है ना। तो अगर ओवरड्राफ्ट आ तो फिर हम क्रेडिट साइड पे रखेंगे ना बैलेंस। देखो सिंपल लॉजिक रखना, किसी भी लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कहां पर आएगा जीशन, डेबिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में। किसी भी एसेट का, नॉट ओनली इन 11th 12th, पूरी लाइफ में
किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में, किसी भी लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में और क्लोजिंग डेबिट में। डेबिट में, हाँ। अभी मुझे बताओ किसी को भी इस सब में कहीं पर भी कोई डाउट? अनुषा कोई डाउट इस सब में? हाँ प्लीज बोलो वंशिका। अगर जैसे क्वेश्चन में हमें जैन फेब दोनों की एंट्रीज दी है, तो जैन जब मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्लोज करेंगे ना उसको और फिर वापस फेब नहीं के लिए ओपन नहीं, करेंगे। ऐसा सम आता नहीं है, कभी भी नहीं आएगा ऐसा सम। अच्छा, तो सेम ही मंथ का है। सेम ही मंथ का। अगर फिर भी अगर आ गया ना, सपोज अगर आ भी गया ना गलती से, तो जैन को क्लोज मत करना, उसी में कंटिन्यूएशन में बनाना। ठीक है, ठीक। ठीक है ना? स्मृति कोई डाउट इस पूरे सम में? नहीं सर। रोहन कोई डाउट? अनुषा आपको कोई डाउट? नहीं सर। नित्या कोई डाउट आपको? नो सर। रचित? स्टेफी कोई डाउट? नो सर। वंशिका, जीशान कोई डाउट नहीं है? नो सर। वेरी गुड। नो सर। तो कैश बुक में और कुछ भी नहीं, इससे डिफिकल्ट सम एग्जाम में आएगा भी नहीं, बट थोड़ा सा फोकस करना कॉन्ट्रा एंट्रीज पे। दूसरा फोकस करना है आपको कि जिस डेट में चेक रिसीव हो रहा है, प्लीज एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेना कि आपने उसको डिपॉजिट कब किया है। द डेट ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ चेक इज नॉट गिवन टू यू, तो उस केस में आप एज्यूम कर लेना कि आपने उसी डेट में चेक को डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है ना? बाकी कुछ डिफिकल्टी यहाँ पे आती नहीं है।